अगर आप खाना खा रहे हो और खाने में नमक ही न हो तो खाने का स्वाद ही बिगड़ जाता है। खाने के स्वाद में नमक का बहुत ही योगदान रहता है, लेकिन क्या नमक हमारे शरीर के लिए हमेशा फायदेमंद ही रहता है? और ज़्यादा नमक खाने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? और ज़्यादा नमक खाने या सेवन करने से हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है? और साथ ही हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में कम नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं? आज अपन इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि ज़्यादा नमक का सेवन करने से हमारा ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है और नमक कम खाने से ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। और इसी तरह के मेडिकल और हॉस्पिटल रिलेटेड टिप्स और फैक्ट को जानने के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमक, जिसको दोस्ती की मिसाल देते हैं, जैसे हमारी दोस्ती नमक जैसी मीठी है, क्योंकि नमक होता तो कड़वा है परंतु खाने में मिठास लेके आता है। और सच में नमक खाने में मिठास ही लेके आता है, परंतु इसको सही मात्रा में सेवन करने पर। हद से ज्यादा नमक सेवन करने से यह हमारे शरीर पर उल्टा प्रभाव करता है। उल्टा प्रभाव कैसे करता है वही अपन इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। इसको समझने के लिए नमक खाने से लेकर इसके उपयोग तक को विस्तार से समझेंगे। नमक जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, जो इस प्रकार है NaCl, जिसमें Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोराइड, जो हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेड इलेक्ट्रोलाइट व मिनरल है, जो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सेल्स के अंदर और बाहर दोनों ही साइड के वाटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम परफेक्टली बना रहे। समझते हैं नमक का डाइजेशन और अब्सॉर्प्शन। मोस्टली नमक हमारे शरीर में खाने के जरिए ही शरीर में एंटर होता है, फिर इसका मोस्टली डाइजेशन और ब्लड में अब्सॉर्प्शन हमारे GI सिस्टम के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसको अपन छोटी आंतें बोलते हैं। फिर यहाँ से पोर्टल वेन के जरिए लिवर में जाता है, फिर लिवर से हार्ट में, और यहाँ से होते हुए पूरे ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है, फिर ब्लड के जरिए हर एक अंग में पहुँचता है। अगर ज्यादा नमक खाते हैं तो ब्लड में इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, और जहाँ पर नमक ज्यादा होगा वाटर उसकी तरफ ही मूव होता है। इसका उदाहरण तो बारिश के समय देखते ही होंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में पूरे वातावरण में नमी ही रहती है, और ये नमी जब नमक के कांटेक्ट में आती है तो पानी को नमक अपने पास रख लेता है। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति ज्यादा नमक खाता है तो ब्लड में इसकी मात्रा ज्यादा रहेगी, और ये ब्लड जब किसी टिश्यूज की सेल्स में सप्लाई होता है तब उस सेल्स के पानी को अब्जॉर्प्शन कर लेता है, यानी सीधी भाषा में बोले तो निचोड़ ही देता है। फिर इस पानी को ब्लड में मिक्स कर देता है। इस प्रकार से टिश्यूज की व ऑर्गेन्स की सेल्स में पानी कम पड़ जाता है, जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। फिर जैसे ही टिश्यूज या अंग डिहाइड्रेट होते हैं तब बार बार पानी पीते हैं। उस पानी को भी सोडियम आसानी से ब्लड में मिक्स कर लेता है। इससे शरीर का अधिकांश पानी ब्लड में ही रहता है। इसके कारण ब्लड में पानी का वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, परंतु ब्लड की कंसिस्टेंसी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जब ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होता है तब इसका प्रेशर भी बढ़ जाता है। फिर ब्लड सर्कुलेट होते हुए किडनी के पास पहुंचता है, तो किडनी भी इस एक्स्ट्रा पानी को फिल्टर आसानी से कर लेती है। परंतु जब किडनी के फिल्ट्रेशन की दूसरी अवस्था, जिसको रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, उसमें वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि किडनी 1 मिनट में कम से कम 100 से 150 ml पानी ब्लड से निकालती है, जिसको GFR बोलते हैं। इस हिसाब से 1 घंटे में 600 से 900 ml और एक दिन में 14,000 से 21,000 ml एक्स्ट्रा पानी हमारे ब्लड से फिल्टर करती हैं। फिर इसमें से इसकी दूसरी स्टेज में ज्यादातर पानी को सोडियम की हेल्प से वापस ब्लड में मिक्स कर दिया जाता है। बाकी का 50 से 70 ml पानी बॉडी से बाहर आ जाता है, जिसको यूरिन बोलते हैं। अगर किसी के ब्लड में सोडियम की कमी होती है तो किडनी अपनी पहली स्टेज में किया फिल्टर उसको वापस एब्सॉर्प्शन नहीं कर पाती जितना करना होता है। फिर ज्यादातर पानी यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हमारे मास्टर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिससे इंसान या तो नींद में रहता है या फिर वो बहकी बहकी बातें करता है। क्योंकि सोडियम ब्रेन की सेल्स का एक इम्पोर्टेड इलेक्ट्रोलाइट है, और साथ में ब्रेन को ब्लड सप्लाई भी कम हो रही होती है। और इस प्रकार के मैकेनिज्म से ही नमक का ज्यादा सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हाई ब्लड प्रेशर वाले हार्ट के और किडनी के मरीजों को कम नमक खाने की सलाह दी जाती है। जब कभी मरीज का घर पर BP लो हो जाता है तो नमक वाला पानी ही पिलाया जाता है, जिससे आसानी से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके। अभी के लिए इतना ही, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फैक्ट और अपने मेडिकल रिलेटेड ज्ञान को इम्प्रूव करने के लिए मेडिको फैक्ट जोन चैनल देखते रहिए। अगर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।